नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GSYBS में। दोस्तों, हम लोग SSC MTech 2021 की मॉक टेस्ट की श्रृंखला कर रहे हैं। यह पेपर बेस्ड क्वेश्चन है। यह 20 डेज चैलेंज चलेगी आपकी। शायद आपके पेपर से यही प्रश्न फंस जाएं और जो मैं अलग से जानकारी दूं उसको ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि उससे ही परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। भारत में कौन से गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है? तो भारत में गवर्नर जनरल का स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है आपका ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है। वह भारत के आंतरिक प्रशासन में कई सुधारों के लिए जाने जाते हैं। लॉर्ड रिपन को 1880 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। दोस्तों याद चलिएगा, 1880 में भारत के वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था तथा इन्होंने भारत के लोगों के कल्याण के लिए कई सुधार किए। नेक्स्ट, दूसरा प्रश्न। नग्न बीज वाले पौधों को विशेष रूप से किस रूप में जाना जाता है? तो नग्न बीज वाले पौधों को विशेष रूप से जाना जाता है आपका अनावृत बीजी, यानी कि ऑप्शन बी। बीज उत्पादक पौधे होते हैं जिसमें नग्न बीज होते हैं, जिन्हें उनकी अनिषेचित अवस्था में बीजाणु कहा जाता है तथा इनके पास फूल और फल नहीं होते हैं और पौधे को शरीर पूरी तरह से भिन्न होता है। इसे पत्तियों, तने और जड़ों में विभाजित किया जाता है तथा अनावृत बीजी वंश के उदाहरण आपके हो जाएंगे साइकस और पीनस आदि। नेक्स्ट, तीसरा प्रश्न। किस शहर को वाइस सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, उदयपुर को वाइट सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है तथा उदयपुर आपका राजस्थान में पड़ता है। और पिंक सिटी आपको कहा जाता है जयपुर को तथा यह राजस्थान में स्थित है। और इसकी उदयपुर की स्थापना हुई थी 1559 ईस्वी में सिसोदिया वंश के महाराणा उदय सिंह द्वितीय ने की थी तथा इन्होंने अपनी राजधानी चित्तौड़गढ़ से उदयपुर स्थानांतरित कर दी थी। नेक्स्ट, चौथा प्रश्न। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर की थी? तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी, क्या कहते हैं, सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन बी। 1913 ईस्वी में, दोस्तों याद कर लीजिएगा, सन भी आपसे पूछ सकता है। 1913 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी तथा गदर पार्टी का मूल नाम हो जाएगा आपका पैसिफिक कोस्ट हिंदुस्तान एसोसिएशन था तथा गदर पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष हो जाएंगे आपके होते हैं सोहन सिंह भकना थे आपके, दोस्तों याद कर लीजिएगा, तथा लाला हरदयाल इस पार्टी के सह संस्थापक थे। नेक्स्ट, पांचवा प्रश्न। तराइन की दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो तराइन की दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी आपकी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, यानी ऑप्शन बी, बीच लड़ा गया था। यह 1192 में, दोस्तों याद कर लीजिएगा, 1192 ईस्वी में तराइन यानी तरोरी शहर के पास, वर्तमान हरियाणा में थानेश्वर के पास लड़ा गया था। और तराइन की दूसरी लड़ाई शायद भारत के इतिहास का सबसे भयानक युद्ध था और इस युद्ध में मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज को पराजित किया गया और मार दिया गया तथा तराइन का पहला युद्ध आपका हुआ था 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था। ये भी आपका। नेक्स्ट, छठा प्रश्न। कौन सा देश भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश यूपीआई बन गया है? तो भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस को अपनाने वाला पहला देश बन गया आपका ऑप्शन बी, भूटान। भूटान बन गया। भूटान भारत का एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई को अपनाने वाला पहला देश बन गया है। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 जुलाई 13 दोस्तों याद कर लीजिएगा आपका 13 जुलाई 2021 को भूटान में भीम यूपीआई लॉन्च किया। अब भूटान सिंगापुर के बाद दूसरा देश बन गया जिसे व्यापारिक स्थानों पर भीम यूपीआई स्वीकृति प्राप्त है तथा भीम आपका हो जाएगा भारत इंटरफेस फॉर मनी, एक भारतीय मोबाइल भुगतान ऐप है और यह
विकसित, दोस्तों याद कर लीजिएगा, यह विकसित किया गया आपका भारतीय राष्ट्रीय भुगतान नियम निगम एनपीसीआई के द्वारा। एनपीसीआई के द्वारा ये क्या कहते हैं, विकसित किया गया है। और भूटान की राजधानी आपको पता होगा यार, थिम्पू है भूटान की राजधानी। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है, यह किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है आपका ऑप्शन सी, जापान में। माउंट फूजी एक सक्रिय ज्वालामुखी है जो जापान में स्थित है। यह तथा जापान की माउंट फूजी टोक्यो जापान से लगभग 100 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में एक सक्रिय ज्वालामुखी है। इसे आमतौर पर फूजी सॉन कहा जाता है, दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसको फूजी सॉन कहा जाता है। और यह 3776 मीटर की ऊंचाई पर स्थित देश की सबसे ऊंची चोटी है, यानी जापान की सबसे ऊंची चोटी है। यह सदियों से एक तीर्थ स्थल भी है। और जापान की तथा यूनेस्को ने माउंट फूजी इलाके के भीतर सांस्कृतिक हित के 25 स्थलों को मान्यता दी है। तथा जापान की राजधानी आपकी हो जाएगी टोक्यो और नेपाल की राजधानी हो जाएगी आपकी काठमांडू। नेक्स्ट 8वां प्रश्न, जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाला लेंस प्रकार है, तो वह कौन सा लेंस है आपका? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस जरा दृष्टि दोष को सही करने के लिए आमतौर पर इस्तेमाल किया जाने वाला लेंस है, बाईफोकल लेंस। तथा यह एक व्यक्ति को जो मायोपिया के साथ हाइपरमेट्रोपिया से पीड़ित है उसे जरा दृष्टि दोष से पीड़ित कहा जाता है। और यह उम्र की आपकी 40 साल की उम्र में कुछ समय बाद नजर आता है आपको। नेक्स्ट 9वां प्रश्न, महिला फुटबॉल एशियाई कप 2022 कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो यह आयोजित किया जाएगा आपका ऑप्शन बी, मुंबई और पुणे में। मुंबई और पुणे में महिला फुटबॉल एशियन कप 2022 का आयोजन किया जाएगा। इसकी घोषणा एशियाई फुटबॉल परिसंघ एफएफसी ने 6 जुलाई 2021 को की थी। तथा यह मुंबई फुटबॉल एरिना और पुणे के बालेवाड़ी में शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स प्रतियोगिता के नए स्थान पर और मेजबान शहर होंगे आपके। दोस्तों मुंबई की क्या कहते हैं, मुंबई यानी कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री आपके हो जाएंगे उद्धव ठाकरे, तथा मुंबई आपकी राजधानी है महाराष्ट्र की। नेक्स्ट 10वां प्रश्न, श्वसन एक की क्या प्रतिक्रिया है? किसकी प्रतिक्रिया है आपकी? श्वसन एक ऊष्माक्षेपी की प्रतिक्रिया है, यानी ऑप्शन ए। यह एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है क्योंकि श्वसन में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है जो ऊष्मा उत्पन्न करता है। तथा श्वसन के 2 प्रकार हैं आपके, एरोबिक प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है और अधिक मात्रा में ऊर्जा जारी होती है, तथा दूसरी हो गई आपकी एनारोबिक प्रतिक्रिया। एक होगी एरोबिक प्रतिक्रिया, एक होगी एनारोबिक प्रतिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है लेकिन जारी की गई सामग्री के प्रति अणु पर बहुत कम ऊर्जा छोड़ी जाती है। नेक्स्ट 11वां प्रश्न, कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है आपका ऑप्शन सी, अल्पाधिकार। कुछ ही फर्मों के प्रभुत्व वाली बाजार संरचना को अल्पाधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट 12वां प्रश्न, कौन सा विटामिन फॉलिक एसिड के रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका ऑप्शन बी, विटामिन 9। विटामिन 9 को फॉलिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है। फॉलिक एसिड सप्लीमेंट और फोर्टिफाइड खाने में पाया जाता है जबकि फॉलेट खाद्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से होता है। तथा आप दोस्तों याद कर लीजिएगा, विटामिन B5 आपको पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है आपका विटामिन B5। और विटामिन 12 को कोबलमिन के नाम से जाना जाता है, यानी विटामिन 5 को पेंटाथेनिक एसिड के नाम से जाना जाता है और विटामिन B12 को आप जाना जाता है कोबलमिन के नाम से जाना जाता है। तथा एक चीज याद कर लीजिएगा, सभी बी विटामिन पानी में घुलनशील हैं आपके। नेक्स्ट 13वां प्रश्न, चाप चरकुट महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है आपका ऑप्शन डी मिजोरम में। यह मार्च के महीने के दौरान मनाया जाता है चाप चरकुट महोत्सव।
तथा मिजोरम की राजधानी आपकी हो जाएगी आइजोल। नेक्स्ट 14वां प्रश्न, हाल ही में स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा किस देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो यह मुक्त किया WHO ने आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन को। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चीन को मलेरिया मुक्त देश के रूप में प्रमाणित किया है तथा यह घोषित किया आपका 30 जून 2021 को इसकी घोषणा की है। चीन ने 70 से अधिक वर्षों के अथक प्रयासों के बाद यह उपलब्धि हासिल की है तथा चीन की राजधानी दोस्तों याद कर लीजिए आपकी बीजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है? तो यह होता है आपका 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है तथा यूपीएससी के मामले में यह 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु भी जो भी पहले हो तक होता है। और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य कार्यकाल सुरक्षा का लाभ उठाते हैं और इसे केवल राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। यह अनुच्छेद 316 सदस्यों के कार्यालय की नियुक्ति और कार्यालय से संबंधित है। दोस्तों याद करिएगा 316 से, अनुच्छेद 316 संबंधित है। नेक्स्ट 16वां प्रश्न, जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से किसके द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं? तो यह किए जाते हैं आपके ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय के द्वारा। उच्च न्यायालय के द्वारा क्या कहते हैं, जिला न्यायालय प्रशासनिक और न्यायिक रूप से नियंत्रित किए जाते हैं। नेक्स्ट 17वां प्रश्न, इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र आपका स्थित है अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो कि गुजरात में स्थित है। इसरो का अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र अहमदाबाद में स्थित है। इसकी स्थापना की थी आपकी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने की थी। नेक्स्ट 18वां प्रश्न, गंगा के मैदानों में पाए जाने वाले नए जलोढ़ निक्षेपों को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जाना जाता है आपका ऑप्शन बी, खादर के रूप में। जलोढ़ मिट्टी सबसे उत्पादक मिट्टी है जो जल धाराएं हैं जो धाराओं और हवाओं द्वारा परिवहन की जाती है तथा खादर यह मुख्य रूप से बाढ़ क्षेत्रों में जमा होने वाला नया जलोढ़ है। यह बनावट में रेतीला और रंग में हल्का होता है। नेक्स्ट 19वां प्रश्न, अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से किस तत्व के ऑक्साइड होते हैं? तो अम्लीय वर्षा में मुख्य रूप से आपके होते हैं सल्फर और नाइट्रोजन होते हैं। नेक्स्ट 20वां प्रश्न, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के वर्तमान मंत्री कौन हैं? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं आपके वर्तमान में आपके मनसुख मंडाविया। दोस्तों याद कर लीजिएगा, जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं उनसे एक प्रश्न जरूर परीक्षा में आएगा आपका। मनसुख मंडाविया आपके स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्रालय हैं आपके। और डॉक्टर हर्षवर्धन आपके हो जाएंगे, पूर्व स्वास्थ्य एवं कल्याण मंत्री थे पहले ये। और सर्बानंद सोनोवाल आपके हो जाएंगे क्या कहते हैं कि जल मार्ग और जहाज रानी मंत्री और बंदरगाह मंत्री हैं तथा आयुष मंत्री हैं। और आपके अश्विनी वैष्णव हो जाएंगे आपके रेल मंत्री, संचार मंत्री और इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं आपके। नेक्स्ट 21वां प्रश्न, निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती उद्गम नदी का उदाहरण है? तो अनुवर्ती उद्गम नदी का उदाहरण है आपका ऑप्शन बी, कावेरी। क्योंकि अनुवर्ती उद्गम नदियां वह नदियां जो ढलान की समान दिशा की ओर प्रवाहित होती हैं और अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां अनुवर्ती उद्गम नदियां हैं। नेक्स्ट 22वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय किस शहर में है? तो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस समिति का मुख्यालय आपका है ऑप्शन बी, जिनेवा स्विट्जरलैंड में समिति का मुख्यालय स्थित है। और यह 3 बार की नोबेल पुरस्कार विजेता रेड क्रॉस है आपकी 1917, 1944 और 1963 में हुआ था। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में तथा इसका गठन दोस्तों याद कर लीजिएगा आपका 17 फरवरी 1863 ईस्वी में। दोस्तों याद कर लीजिएगा, इसका रेड क्रॉस समिति का स्थापना हुई थी। नेक्स्ट
23वां प्रश्न, वायुमंडल की कौन सी परत में मनुष्य रहते हैं? तो वायुमंडल की परत यानी कि क्षोभ मंडल में मनुष्य रहते हैं। सबसे वायुमंडल सबसे निचली परत है, यह भूमध्य रेखा के पास 18 किलोमीटर तक और जमीनी स्तर से ध्रुवों के पास 8 किलोमीटर तक फैला हुआ है तथा क्षोभ मंडल में लगभग सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, जैसे बारिश, तूफान आदि। और क्षोभ मंडल में धूल के कण और जलवाष्प होते हैं। नेक्स्ट 24वां प्रश्न, विश्व जनसंख्या दिवस हर साल को कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल को 11 जुलाई को मनाया जाता है, यानी ऑप्शन बी। यह इसका विषय आपका है क्या, विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का विषय है आपका, दोस्तों याद कर लीजिएगा, प्रजनन क्षमता पर कोविड-19 महामारी का प्रभाव है। यह विश्व जनसंख्या दिवस 2021 का विषय है तथा विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना हुई थी आपकी 1989 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की शासी परिषद द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। नेक्स्ट 25वां प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी आपकी, वो थी श्रीमती एनी बेसेंट। और एनी बेसेंट सन 1893 में ब्रिटेन से भारत आई थी और इन्होंने 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की नींव रखी, जो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना तथा इन्होंने 1907 में थियोसॉफिकल मूवमेंट की अध्यक्ष भी बनी। और इन्होंने 1916 ईस्वी में, दोस्तों याद करिएगा, मद्रास में इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी ये। और इन्होंने 1917 ईस्वी में, दोस्तों याद करिएगा, 1917 ईस्वी में कलकत्ता में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसको ज़्यादा शेयर करिए दोस्तों, क्योंकि एक बार परीक्षा में जाने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा, जो मैंने ये कराया है, एक बार वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इससे आपको परीक्षा में पता चलेगा प्रश्न कैसे आ रहे हैं और कैसे आप कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं से परीक्षाओं में प्रश्न बनेंगे, एग्जामिनर अलग से प्रश्न नहीं बनाता है। चलिए इसी के साथ लाइक करिए, कमेंट करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए।